गाइस, मैं आशीष कीर्ति आज फिर आपके सामने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट 2016 10 नवंबर तीसरे शिफ्ट में जो 25 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया था उसको लेके आ गया हूँ। तो चलिए हम टाइम बर्बाद न करते हुए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। जनरल नॉलेज का आज हमारा पहला क्वेश्चन है, किस धार्मिक संस्था ने भारत सरकार की सोने की मुद्रीकरण योजना में सोने की बड़ी मात्रा को निवेश करने का निर्णय लिया है? तो ये हमारा एमपी जीके से नहीं है, ये इंडिया जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीडीटी। ये क्वेश्चन गाइड हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है, इंडिया जीके करंट अफेयर से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या खालिस्तान है। वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी बताएं। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी क्या है? नर्मदा नदी। लंबाई कितनी है? 13-12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1956 के पूर्व प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो 1 नवंबर 1956 से पूर्व प्रदेश की राजधानी थी नागपुर। ये मैंने आपको वीडियो में इससे पहले डिटेल्स में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शहर अपनी मोमबत्तियों के लिए प्रसिद्ध है? अपनी मोमबत्ती। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर? नैनीताल। ये भी इंडिया जीके से रिलेटेड क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश से रिलेटेड अभी एक ही क्वेश्चन मिला है हमको। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से बोल रहा है तो ये सिक्किम हो जाएगा। मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देख रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यात्रियों की संख्या के संदर्भ में भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? यात्रियों के संदर्भ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हावड़ा रेलवे स्टेशन, जो कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अपने पहले क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में जीता था? पहले क्रिकेट ये 1983 में जीता था। अभी किसके खिलाफ जीता था ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। FM का अर्थ क्या है? तो FM का अर्थ क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जो आपके घरों में रेडियो होता है वो एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करता है, आवृत्ति को बढ़ाता है, घटाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असंगत पहचान कर अलग करें। तो इनमें से क्या असंगत है? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, माउस, प्रिंटर। तो इसमें से क्या है? माउस या फ्लैश ड्राइव। आंसर क्या हो जाएगा? माउस। माउस आपका इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट है, फ्लैश ड्राइव आउटपुट है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क दोनों चीज़ें अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर का नाम परमार सम्राट राजा भोज के नाम पर रखा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल, जो भोजताल, जहाँ पर भोजताल भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवद्वीप में भागीरथी तथा जलांगी नदी का संगम है, जहाँ, कहाँ की बात कर रहा है? नवद्वीप में संगम है जहाँ गंगा की एक सहायक नदी निर्मित होती है। यह सहायक नदी किस नाम से जानी जाती है? तो ये सहायक नदी क्या है? हुगली नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये हमें हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो कोयम्बटूर क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ये अपनी इंडिया में दक्षिण साइड होता है। ठीक, दक्षिण से भारत में उसको मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या माना जाता है? जनक। इन्होंने स्थापना करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में, ये 2016 की बात हो रही है, हाल ही में किस स्थल को 17 जुलाई 2016 को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में सूची में जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जो इसे भारत की पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट बनाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा राष्ट्रीय कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अभी ये कौन से राज्य में है गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से समय की इकाई नहीं है? तो समय की इकाई क्या नहीं है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई। बाकी ये जो 3 है पूरे समय की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस नदी पर गोवा स्थित है? तो गोवा किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर।
जो महाराष्ट्र से लगा हुआ राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से पक्षी की कौन सी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, जिसके लिए उसे मध्य प्रदेश में संरक्षणाधीन किया गया है, संरक्षणाधीन। तो ये कौन सी पक्षी है? खरमोर, विलुप्त होने के कगार पे। ये भी इंडिया जीके से रिलेटेड था, सॉरी मध्य प्रदेश से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश की भी कॉपी क्वेश्चन आ जाते हैं ज़्यादातर, तो मैं इंडिया जीके ही क्वेश्चन देख रहा हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आरक्षित राज्य है। अच्छा, मध्य प्रदेश तांबे व हीरे के लिए सबसे बड़ा आरक्षित राज्य है। पन्ना में आपको पता होगा तांबा हमारा, सॉरी तांबा बोल रहा हूँ, तांबा तो मलाजखंड माइंस में भी है, और पन्ना में हीरा है। आपने गाना सुना होगा, हीरे की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, बस ऐसे ही याद रखना है आपको। भारत के प्रथम उपग्रह को क्या कहा जाता है? तो ये है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश के फुलबाग में किसका स्मारक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ग्वालियर मध्य प्रदेश में फुलबाग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यावसायिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बेकिंग सोडा। तो ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी स्मृति समारोह की कार्यकारिणी समिति का प्रमुख कौन है? तो इसका कौन है? राजनाथ सिंह। 2016 की बात है, फिलहाल में कौन है आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नरसिम्हादेव प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारतीय लोक नृत्य चेरों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चेरों के नाम से भी जाना जाता है लोक नृत्य। तो ये मिजोरम का बांस नृत्य है। कहाँ का है? मिजोरम का बांस नृत्य है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा 25 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप इसी तरह से और वीडियो चाहते हैं जो जीके जीएस से रिलेटेड हो 25 क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस हिसाब से कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एक बेहतर कंटेंट लेके आप। तो यहाँ पर हमारा आज का 25 क्वेश्चन होता है समाप्त। धन्यवाद, आप चैनल से जुड़े रहें, आपसे यही उम्मीद है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों के साथ जो आईटीशियन हैं उनको शेयर कीजिए, ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, जो अन्य एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की, तो उनको भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और मेरा भी। थैंक यू।